हाँ, तो ये क्वेश्चन पढ़ लें एक बार। यहाँ पर 10 कॉइन सिक्के रखे हुए हैं। हर एक सिक्के का जो मास है वो आपको दे रखा है, कितना है, m है। अब आपको ये 3 क्वेश्चन है, इनके आंसर फाइंड आउट करने हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि दी फोर्स ऑन 7th कॉइन। ये रहा 7वां कॉइन जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, ये देखो ये है 7वां कॉइन। इस पे लगने वाले फोर्स के बारे में बता रहे हैं। तो अब आपको ये पता है कि इस 7वें कॉइन पे जो फोर्स लगाएगा, ऊपर के 3 कॉइन्स लगाएंगे, ये पहला, दूसरा और ये तीसरा। तो यही 3 कॉइन जो है फोर्स लगाएंगे। इसका मास है m, इसका भी मास है m, इसका भी मास है m, तो टोटल मास हो गया 3m। और इन तीनों का इस पर जो फोर्स लगेगा तो वो इन तीनों का वेट ही होगा, जो हमारे पास कितना होगा, 3mg। तो पहले पार्ट का आंसर ये है कि 7वें कॉइन पर जो फोर्स लगेगा वो ऊपर के 3 कॉइन के कारण से लगेगा। तो फोर्स का फॉर्मूला यहाँ पर हो गया हमारे पास 3mg। अब ये बी पार्ट देखते हैं, दी फोर्स ऑन द 7th कॉइन बाय द 8th कॉइन। अब आप ये गौर करें, इसमें कहा है कि 7th कॉइन पर फोर्स 8th कॉइन कितना लगा रहा है। अब आपको पता है कि 8th कॉइन अकेला तो बैठा हुआ नहीं है, तो ये तो नहीं कह सकते कि सिर्फ फोर्स जो लगेगा वो 8th कॉइन का ही लगेगा, है ना। तो क्वेश्चन में तो उन्होंने कहा है कि 8th कॉइन कितना फोर्स लगा रहा है 7वें कॉइन पे। तो 8th कॉइन का मास बेशक m है, तो अगर हम वो अकेला होता तो वो 7th कॉइन पर जो फोर्स लगाता वो mg होता। पर वो अकेला नहीं है, उसके ऊपर भी है, तो अकेला वो कोई फोर्स नहीं लगाएगा। अकेला होता तो सिर्फ mg लगता, पर उसके साथ वो है। तो हम इसको दो तरीके से कह सकते हैं कि ये तीनों मिलकर कितना फोर्स लगा रहे हैं, या फिर 8वां कॉइन कितना फोर्स लगा रहा है, हम ये कह सकते हैं। तो तीनों मिलके भी 3mg लगा रहे हैं और 8वां कॉइन भी आप उस पर 3mg फोर्स लगा रहा है। तो ये तो हो गया आपके पास बी पार्ट। अब आते हैं सी पार्ट। अब अगर हमें सी पार्ट समझना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए जरा। इसमें कहा है कि रिएक्शन ऑफ द 6th कॉइन ऑन द 7th कॉइन। अब सिंपल सी बात है, अब आप ये समझो जो 6th कॉइन है उसके ऊपर टोटल कितने कॉइन्स हैं, 4। तो चारों का कितना फोर्स लगेगा 6th कॉइन पर, सिंपल सी बात है 4mg तो लगेगा। तो 4mg फोर्स लगेगा इन चारों कॉइन्स का, किसके ऊपर लगेगा, इन चारों कॉइन्स का किसके ऊपर फोर्स लगेगा, 6th कॉइन के ऊपर। तो 6th कॉइन मैं यहां अलग से बना देता हूं, ये मैंने 6th कॉइन बनाया। तो 6th कॉइन की तरफ, नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, 4mg। तो बदले में जो 6th कॉइन है वो ऊपर की तरफ रिएक्शन देगा जो कि 4mg के बराबर है। तो क्योंकि 6th कॉइन जो है उसके जस्ट ऊपर 7th कॉइन है, तो हम कहेंगे 6th कॉइन जो है 7th कॉइन पे जो रिएक्शन देगा वो 4mg के बराबर होगा। ठीक हो गया। तो इस हिसाब से आपके पास जो सी ऑप्शन है उसका आंसर हो जाएगा रिएक्शन इक्वल टू 4mg। और ये क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट होता है।